अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा करोला एक्स और होंडा सिविक एक्स 2021 दोनों का कंपैरिजन। ये दोनों कार्स पाकिस्तान में काफ़ी पहले से एक दूसरे का कंपटीशन रही हैं और इन दोनों का प्राइस ब्रैकेट भी तकरीबन सेम ही है। तो इन दोनों गाड़ियों को मैं इस रिव्यू में कंपेयर करने वाला हूँ और लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हैं इस रिव्यू के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये करोला ग्रैंडी एक्स का एक्सटीरियर है, फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में अब काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। ये कार पाकिस्तान में 2015 में लॉन्च की गई थी और इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया जा चुका है। ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है जो कि 2021 में आया है। इस गाड़ी के बम्पर्स में ये एक्सटेंशन ऐड कर दी गई हैं फॉग के साथ और उसके अलावा इस गाड़ी के बम्पर्स भी ओवरऑल काफ़ी बल्कि कर दिए गए हैं साइड से, और सेंटर में ये क्रोम की फिल ऐड कर दी गई है और उसका जो नंबर प्लेट वाला एरिया है सेंटर में ये भी काफ़ी मैसिव कर दिया गया है। अब ये गाड़ी फ्रंट से टोयोटा एक्सियो, फील्डर, वेट्स जैसी लगती है देखने में। और उसके अलावा इस गाड़ी का जो फर्स्ट फेसलिफ्ट आया था 2017 में, उसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स चेंज कर दी गई थी। ये 2017 फेसलिफ्ट वाली ही हेडलाइट्स हैं। इसके बारे में बात की जाए सिविक के फ्रंट लुक की, तो सिविक का फ्रंट लुक भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है मेरी ओपिनियन में फेसलिफ्ट के बाद। ये गाड़ी भी 2018 में फेसलिफ्ट की गई थी और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के फ्रंट पे इसकी हेडलाइट्स एलईडी वाली दे दी गई थी और उसके अलावा इस गाड़ी के फॉग लैंप्स भी एलईडी वाले कर दिए गए थे। इसके फॉग लैंप्स के साथ अब यहाँ पे क्रोम की फ्रिल भी आती है जो कि फेसलिफ्ट से पहले नहीं आती थी, और उसके अलावा फ्रंट कैमरा इन दोनों गाड़ियों में आता है। इन दोनों गाड़ियों में टोटल 3 कैमरास आते हैं, फ्रंट पर, बैक पर और इंटीरियर में। ये सिविक का ओवरऑल फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली ग्रैंडी के फ्रंट लुक से थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है। इस गाड़ी के बम्पर सिंपल से हैं, लेकिन इस गाड़ी के बोनट की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये कंपैरेटिवली करोला ग्रैंडी एक्स से बेहतर है। इसमें कट्स दिए गए हैं काफ़ी शार्प। और अगर बात की जाए करोला की साइड प्रोफाइल की, तो ये करोला की साइड प्रोफाइल है जो कि काफ़ी स्लीक सी है, सिंपल सी है। इसमें जो एक चीज़ एडिशनल आती है जो कि सिविक के अंदर नहीं आती, वो ये साइड स्कर्ट है। साइड स्कर्ट सिविक में नहीं आती। इसमें जैसे कि लाइट सिगरेट लाइन आती है जो कि टेल लाइट से फ्रंट फेंडर तक कंटिन्यू करती है। और अगर बात की जाए सिविक एक्स की साइड प्रोफाइल की, तो इसकी साइड प्रोफाइल कंपैरेटिवली करोला एक्स से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें काफ़ी शार्प करेक्टर लाइन्स दी गई हैं डोर्स में, ऊपर नीचे, फेंडर्स में, और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स भी कंपैरेटिवली ग्रैंडी एक्स से ज़्यादा खूबसूरत हैं देखने में। सिविक के अंदर जो एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है जो कि ग्रैंडी में नहीं आती, वो ये साइड पे लाइट्स हैं। यहाँ पे इंडिकेटर जैसी लाइट आती हैं सिविक में जो कि हर वक्त ऑन रहती हैं। और करोला में जो एक चीज़ डिफरेंट है ग्रैंडी एक्स में, वो ये है कि इसके डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम आता है। सिविक में 1.8 वेरिएंट्स के अंदर ये क्रोम नहीं आता, जैसे उसके टर्बो वेरिएंट्स के अंदर क्रोम आता है। और उसके बारे में बात की जाए ग्रैंडी एक्स के रेयर लुक की, तो इस गाड़ी का रेयर लुक भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। ये भी यंगस्टर्स के ऊपर तारा फोकस है ये कार। और उसके अलावा ये जो इस गाड़ी की टेल लाइट्स हैं ये 2017 फेसलिफ्ट वाली हैं। इसमें क्रोम ऐड कर दिया गया था और एक्स में भी ये टेल लाइट्स कंटिन्यू की गई हैं। और 2021 करोला में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी में बैक पे एक्स का बैच आता है। ग्रैंडी में पहले ये एक्स का बैच नहीं आता था। और उसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बम्पर्स भी अब काफ़ी बल्कि कर दिए गए हैं। ट्रंक ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे एक सॉफ्ट लॉक वाला बटन दिया गया है इसमें, जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक ओपन कर सकते हैं। और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है। नीचे एक लिड आती है रबड़ की प्रोटेक्शन लिड, और उसके नीचे एक और लिड भी आती है जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में जो सिविक से एक चीज़ ज़्यादा आती है वो ये कि इस गाड़ी के रेयर सीट्स फोल्डेबल हैं। इस गाड़ी के रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये सीट फोल्ड होती हैं और आप इस गाड़ी की ट्रंक को कैबिन के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई प्लैग्स वगैरह रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और उसके बारे में बात कीजिए सिविक एक्स की रेयर लुक की, तो इस गाड़ी की रेयर लुक भी काफ़ी अग्रेसिव है एज कम्पेयर टू करोला और काफ़ी खूबसूरत है। इसकी बैक पे ये सी शेप की लाइट्स दी गई हैं जो एलईडी बार्स वाली हैं। इस गाड़ी में जो एक चीज़ मेजर चेंज की गई है फेसलिफ्ट में, वो ये है कि इस गाड़ी के बम्पर्स में रिफ्लेक्टर्स के साथ यहाँ पे एक क्रोम ऐड कर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के बम्पर्स सिंपल से हैं। ट्रंक ओपन करने के लिए इसमें भी एक सॉफ्ट लॉक का फीचर आता है और इसकी ट्रंक के अंदर कोई रबर की लिड नहीं आती। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फोल्डेबल नहीं है। तो ग्रैंडी को इस गाड़ी के ऊपर कैच हासिल है। और उसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के इस गाड़ी की स्पेयर टायर और टू गियर एक्सेस कर सकते हैं आप। और स्पेयर टायर इन दोनों गाड़ियों में 16 इंचेस का आता है और स्टील रिम है। सिविक एक्स में जो एक चीज़ ग्रैंडी से डिफरेंट आती है वो ये है कि इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विंडो ऑटोमेटिक आती है सिंगल टैप फीचर के साथ। और उसके अलावा लॉक और अनलॉक भी इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास है। सिविक के अंदर ट्रंक रिलीज इलेक्ट्रॉनिक आता है, जबकि ग्रैंडी के अंदर ट्रंक रिलीज जो है वो तार वाला ही आता है। और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में पुश स्टार्ट आता है कंपनी स्टैंडर्ड। उसके बाद अगर बात कीजिए ग्रैंडी के इंटीरियर की, तो ये करोला एक्स का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये काफ़ी डिसेंट सा है और एडल्ट्स पे ज़्यादा फोकस है। इस गाड़ी के इंटीरियर में अब कलर टोन्स भी ऑफर कर दी गई हैं। इस गाड़ी का पूरा ही रूम ब्लैक कलर का है और इसमें 2 कलर टोन्स ऑफर होती हैं अब, ब्लैक, वाइट और फुल ब्लैक। ये इस गाड़ी का फुल ब्लैक रूम है जो कि करोला ग्रैंडी एक्स के अंदर ऑफर किया गया है।
और इस रूम को परचेस करने के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक अजीब सी चीज़ है। इससे पहले इस गाड़ी में सिंगल ही रूम आता था ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी के मीटर भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इसमें 2 डायल्स दिए गए हैं, ये एनालॉग स्पीडोमीटर और आरपीएम के, और इनके बीच में स्क्रीन आती है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो करवाती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज भी आता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसका स्टॉक स्टीयरिंग के बैक पे दिया गया है। और इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि सिविक के अंदर नहीं आते 1.8 वेरिएंट्स के अंदर। सिविक के सिर्फ 1.4 टर्बो वेरिएंट के अंदर पेडल शिफ्टर्स आते हैं, और ग्रैंडी में पेडल शिफ्टर्स कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि उस गाड़ी का एक एज है सिविक के ऊपर। इस गाड़ी के हेडलाइट्स के कंट्रोल भी नॉर्मल से हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता। फॉग के कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में स्टॉक के ऊपर ही आते हैं। लेकिन ग्रैंडी में जो एक चीज़ सिविक से ज़्यादा है वो ये है कि इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली वाइपर्स को ऑन या ऑफ करेगी, जो कि सिविक के अंदर नहीं आता। और उसके बाद अगर बात की जाए सिविक के इंटीरियर की, इसका इंटीरियर थोड़ा अग्रेसिव डिज़ाइन के अंदर है। इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स दी गई हैं और इसमें डिफरेंट कलरों फॉलो की गई हैं, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर और वाइट की, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आता है। इसके अंदर लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट वाले स्पोक पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये वॉल्यूम के हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर, और राइट वाले स्पोक पर इस गाड़ी में क्रूज दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में क्रूज कंपनी से स्टैंडर्ड आता है। और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए सिविक एक्स के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर भी काफ़ी सिंपल सा है। इसके अंदर एक ईमेल स्क्रीन आती है जो कि स्पीड शो करवाती है गाड़ी की इन किलोमीटर पर आवर और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। ग्रैंडी डिजिटल और एनालॉग दोनों स्पीड शो करवाती है, जबकि ये कार सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में स्पीड शो करवाती है। ऊपर इसका काफ़ी बड़ा आरपीएम दिया गया है, और लेफ्ट पे ये हीट का गेज दिया गया है, और राइट पर इस गाड़ी का फ्यूल गेज दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखने में मेरे ख्याल में ग्रैंडी के इंटीरियर से बेहतर है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ये स्क्रीन दी गई है, और ये स्क्रीन कंपैरेटिवली ग्रैंडी की स्क्रीन से काफ़ी छोटी है। प्लस इसमें फीचर्स भी ग्रैंडी से कंपैरेटिवली काफ़ी कम आते हैं। और उसके अलावा ये स्क्रीन हैंग भी होती है। ग्रैंडी के नंबर यहाँ पे इस गाड़ी से ज़्यादा हैं। और उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक आता है। सिविक एक्स के अंदर जो एक और अच्छा फीचर है जो कि ग्रैंडी में नहीं आता, वो पार्किंग ब्रेक है। सिविक में पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है, जिसको पुल करके आप इंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। और इसमें ब्रेक होल्ड का फीचर भी आता है। ब्रेक होल्ड काफ़ी यूजफुल फीचर है पहाड़ी इलाकों में, कि अगर आप किसी चढ़ाई पे खड़े हैं तो आप इसको इंगेज कर देंगे तो गाड़ी आपके पीछे नहीं जाएगी। ग्रैंडी में हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल आती है, जिसको आप हाथ से ऊपर नीचे करेंगे। और उसके अलावा ये जो इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है ये भी स्लाइडिंग वाला है। इसके बारे में बात की जाए सिविक की सीट्स की, तो सिविक की सीट्स में भी 2 ऑप्शन आते हैं, फैब्रिक और लेदर दोनों के। इस गाड़ी का जो बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर फैब्रिक आता है, जबकि इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है यानी यूजी वेरिएंट, उसके अंदर सीट्स लेदर की आती हैं। आप छोटे वेरिएंट्स के अंदर भी सीट्स एड ऑन करवा सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके, लेदर सीट्स। और उसके अलावा इस गाड़ी में विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑटोमेटिक आते हैं, जो कि ग्रैंडी के अंदर नहीं आते। और उसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक रिलीज भी इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि ग्रैंडी के अंदर ये मैनुअल आता है तार वाला। और उसके अलावा सिविक का जो रेयर मिरर है ये नॉर्मल सा है, इसमें ऑटो का फीचर नहीं आता, जबकि ग्रैंडी के अंदर जो रेयर मिरर है उसमें ऑटो डिमिंग का फीचर आता है। ग्रैंडी में पहले ये ऑटो डिमिंग वाला फीचर नहीं आता था, ये ग्रैंडी एक्स के अंदर दिया गया है, यही 2021 में। इससे पहले ग्रैंडी में ये फीचर नहीं आता था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी ठीक है। लेग रूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है इस गाड़ी के अंदर। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर पूरा है। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स यहाँ पे 3 बैठ सकते हैं आसानी से, तीसरा बंदा भी कंफर्टेबल होगा क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट आता है। 4 बंदे भी बैठ सकते हैं बैठना चाहें तो, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन स्टिल 4 बंदे भी आ सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा रेयर डोर्स भी इस गाड़ी के फ्रंट डोर्स की तरह ही हैं, फुल ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर ब्लैक रूम है इस गाड़ी का। और उसके अलावा हेडरेस्ट भी इस गाड़ी में 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए आते हैं, और 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट भी आती हैं। सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन सारा ब्लैक कलर में है। इस गाड़ी में केबिन के अंदर 3 लाइट्स आती हैं। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में USB पोर्ट्स भी आते हैं, जहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स नहीं आते। सिविक के अंदर यहाँ पे एयरवेंट्स आते हैं, इस गाड़ी में एयरवेंट्स नहीं आते, लेकिन USB पोर्ट्स आते हैं। तो ये एक ट्रेड ऑफ है कि आपके लिए एयरवेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या USB पोर्ट्स। बाकी रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट है। मैंने ड्राइवर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है, और स्टिल मेरे पास अभी भी इतना लेग रूम बाकी है। हेडरूम भी मेरे पास काफ़ी स्पेशियस है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पर 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। 3 बंदों के लिए कैबिन स्पेस ठीक है, सफिशिएंट है। 3rd पर्सन शायद ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। सिविक की 8th और 9th दोनों जनरेशन में फ्लोर बेड फ्लैट था, लेकिन सिविक की 10th जनरेशन में होंडा ने फिर से यहाँ पर एक हम्प दे दिया है। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ये 2 एयर वेंट्स आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और ग्रैंडी के अंदर ऑफर नहीं होती। यह सिविक का ग्रैंडी के ऊपर एक एज है। सिविक के 1.8 वेरिएंट के अंदर यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं आती,
मैंने इससे पहले 1.5 टर्बो वेरिएंट का रिव्यू किया है, जिसमें यहाँ पर भी स्क्रीन आती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। अगर बात कीजिए इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स की, तो इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो है 2ZR FE। ये इंजन 1798 यानी 1800 सीसी इंजन है, और ये कार 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एट 6000 RPM एंड 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 RPM। ये परफॉर्मेंस फिगर इस गाड़ी के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं। ये कार आपको विद इन सिटी तकरीबन 11-12 तक की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, और लॉन्ग पर ये गाड़ी 14-15 तक भी जाती है आसानी से, अगर आप इसको 100, 110, 120 के बीच में चलाएँ। ये कार 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है CVT, जो कि इस कार की परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज दोनों को काफ़ी बेहतर बनाता है। और बाकी इस गाड़ी की इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो डुअल VVTi है। अगर इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में R18 इंजन आता है। R18 1800 सीसी इंजन है, और ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये वही इंजन है जो कि सिविक रिबॉर्न में लॉन्च किया गया था, और सिविक रिबॉर्न, सिविक रिबर्थ और सिविक की 10th जनरेशन तीनों में यही इंजन आ रहा है। ये इंजन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। सिविक एक्स में जो एक डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी में R18 इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन दे दी गई है। CVT ट्रांसमिशन इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस दोनों को थोड़ा बेहतर बना देती है। लेकिन अगर इस गाड़ी को ग्रैंडी से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी थोड़ी स्लगिश है परफॉर्मेंस के लिहाज से। ग्रैंडी इससे थोड़ी ज़्यादा भागती है। इसी गाड़ी में जो टर्बो वेरिएंट आता है 1.5 टर्बो, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है परफॉर्मेंस के लिहाज से। वो गाड़ी 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 2400 सीसी इंजन के बराबर है, और वो गाड़ी इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में बाहर है। इसके बाद अगर इन दोनों गाड़ियों के इंजन को कंपेयर किया जाए तो ग्रैंडी का इंजन मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली सिविक इंजन से काफ़ी बेहतर है। इस तरह से कि एक तो वो गाड़ी भागने में कंपैरेटिवली सिविक से काफ़ी बाहर है। ऑल्दो ये दोनों गाड़ियाँ सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, इन दोनों में CVT ट्रांसमिशन आती है, ये दोनों गाड़ियाँ 1800 सीसी हैं, लेकिन स्टिल सिविक कंपैरेटिवली क्रोला से काफ़ी स्लगिश है। और उसके अलावा क्रोला की मेंटेनेंस भी ईजी है एज़ कम्पेयर टू सिविक, और उसके पार्ट्स भी रेडिली अवेलेबल हैं। तो मेरे ख्याल से क्रोला का इंजन काफ़ी बेहतर है, प्लस क्रोला काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है और रगेड भी। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के टायर्स की, तो ये क्रोला एक्स के टायर्स हैं। क्रोला एक्स में ये 16 इंच का रिम आता है डुअल कलर टोन में, और ये टायर जो है ये DB81 है। इस गाड़ी में जो टायर्स आता है वो है 205, 55 और 16। इस गाड़ी में टायर्स योकोहामा के हैं, जो कि काफ़ी सॉफ्ट हैं और सिविक के टायर से काफ़ी बेहतर हैं। और उसके बाद अगर बात कीजिए सिविक के टायर्स की, तो सिविक में जो टायर आता है वो है BG लुक्सो प्लस। इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिए गए थे, और इसमें जो टायर साइज आता है वो है 215, 55 और 16। इस गाड़ी में कंपैरेटिवली क्रोला से टायर बड़ा आता है, लेकिन ये टायर BG लुक्सो प्लस है, जो कि इन्फीरियर है योकोहामा से। इसके बाद अगर बात कीजिए इन दोनों गाड़ियों की फिजिकल कीज़ की, तो ये क्रोला की फिजिकल की है, और ये की आपको काफ़ी चीप सी फील देती है, जबकि सिविक की कंपैरेटिवली क्रोला की से काफ़ी बेहतर है। इस गाड़ी की थोड़ी प्रीमियम भी लगती है देखने में, और उसके अलावा इसमें बटन 3 आते हैं बैक पर, लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज। इन दोनों गाड़ियों में ट्रंक रिलीज ऑटोमेटिक आता है, जो कि आप की से अनलॉक कर सकते हैं। ये क्रोला ग्रैंडी एक्स की स्पेक्स हैं। ये गाड़ी आपको इन स्पेक्स के साथ 42,12,000 की पड़ेगी। इस गाड़ी में लेदर सीट्स हैं, और ये इसको UG वेरिएंट कहा जाता है। UG वेरिएंट इस गाड़ी का पाकिस्तान में 42,12,000 रुपये का है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।